यलदा हकीम जानेदाराना सहाफत या फिक्री बेईमानी। यलदा हकीम स्काई न्यूज की मारूफ एंकर और लीड वर्ल्ड न्यूज प्रेजेंटर हालिया दिनों में पाकिस्तान और भारत के हवाले से अपनी रिपोर्टिंग और इंटरव्यूज के बायस तनकीद की जद में हैं। उनका अंदाज सहाफत बज़ाहिर बैनुल अक़वामी मेयार पर मबनी लगता है, मगर हकीकत में वो मुसलसल भारतीय रियासती बयानिए को फिरोग दे रही हैं और पाकिस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ को सियाको सबाक से हटकर एक तरफा अंदाज में पेश कर रही हैं। नाज़रीन, जलदा के शोज में पाकिस्तानी मेहमानों से किए जाने वाले सवालात और उनका लहजा वाज़े तौर पर तासुब की झलक देता है, जबकि भारतीय मौक़िफ़ पेश करने वालों के लिए नरम रवैया अख्तियार किया जाता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दहशतगर्दी के मसले पर उनकी मालूमात सतही और अधूरी दिखाई देती हैं। वो बारहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय मुदाखलत और दहशतगर्दी के दस्तावेजी सबूतों को नज़रअंदाज कर जाती हैं, जो सहाफ़ती दयानतदारी के बिल्कुल खिलाफ है। हालिया प्रोग्राम में यलदा हकीम ने साबिक पाकिस्तानी वज़ीर शहरी रहमान के साथ गुफ्तगू करते हुए अलकायदा की 313 ब्रिगेड का हवाला दिया और दावा किया कि ये गिरोह अब भी पाकिस्तान में सरगर्म है। उनका इन्हिसार ट्रैक नामी तंजीम के एक पुराने मजमून पर था, जो 2010 में शाया हुआ था। वो इस बात को नजरअंदाज कर गईं कि 313 ब्रिगेड वही गिरोह है जिसने पाकिस्तान पर संगीन हमले किए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ, जनरल अलवी और फौजी तनसीबात उनके निशाने पर रहीं। इस गिरोह के रहनुमा इलियास कश्मीरी को 2011 में एक अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक कर दिया गया था और 2013 में पाकिस्तान ने इस गिरोह को कालादम करार देकर मुकम्मल तौर पर कुचल दिया था। अब ये गिरोह पाकिस्तान में मौजूद नहीं और इसके बाकी मादा अनासिर अफगानिस्तान में दीगर दहशतगर्द तंजीमों में जम हो चुके हैं। यलदा हकीम के लिए ये हकीकत जानना चंद मिनट की तहकीक का काम था, मगर उन्होंने हकायक को तोड़ मरोड़ कर एक ऐसा बयानिया पेश किया जो भारतीय मौक़िफ़ को तक़वियत देता है। पाकिस्तान ने हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और हर दहशतगर्द गिरोह, चाहे वो टीटीपी हो, दाइश हो या अलकायदा, के खिलाफ यकसा कार्रवाई की है। इससे बढ़कर यलदा हकीम ने मई 2025 में भी अपने प्रोग्राम में भारतीय हाई कमिश्नर को एक जाली तस्वीर पेश करने की इजाजत दी, जिसे हाफिज अब्दुर्रऊफ की तस्वीर करार दिया गया। दरहकीकत यह तस्वीर एक मकामी आलम दीन की थी, जिसका किसी दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं था। इस झूठे दावे को स्काई न्यूज या यलदा ने कभी चैलेंज नहीं किया, ना ही बाद में वजाहत या माजरत पेश की गई, जो कि एक जानिबदार और गैर जिम्मेदाराना सहाफत की वाज़ेह मिसाल है। इसके बरक्स यलदा पाकिस्तानी मेहमानों के लिए सख्त जायहाना और पहले से तैयार शुदा सवालात रखती हैं, मगर भारतीय मेहमानों के लिए नरम सहूलत बख्श माहौल फराहम करती हैं, जिससे उनके रवैये में मौजूद वाज़ेह दोहरा मियार और तासुब जाहिर होता है। नाज़रीन, ये जानना जरूरी है कि स्काई न्यूज जैसे मोतबर प्लेटफॉर्म पर बैठकर अगर कोई एंकर अपने जाती या सियासी तासुबात को सहाफ़ी असूलों पर फौकियत देती है, तो वो सिर्फ नाज़रीन को गुमराह करती है, बल्कि आलमी सहाफ़ती अखलाकियात को भी नुकसान पहुंचाती है। यलदा हकीम को बतौर सहाफ़ी हक़ाइक़ की दुरुस्त और गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग का मुज़ाहरा करना चाहिए, न कि ज़ाती या किसी मखसूस सियासी बयानिए को फ़रोग़ देकर फ़िक्री बदयानी का मुर्तकिब होना। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।